आज की कहानी का मेरा शीर्षक है सच्ची दौलत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बस एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के ढेर, अनाज के कोठार और कई मकान थे। परंतु धीरज का मन कभी शांत नहीं रहता। उसे हमेशा लगता कि उसके पास और अधिक होना चाहिए। गांव के पास ही एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे कि वह बहुत ही ज्ञानी हैं और उनके आशीर्वाद से लोगों का जीवन बदल जाता है। एक दिन धीरज लालच से भरे मन के साथ उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे बताएं कि असली दौलत क्या है और मैं उसे कैसे पा सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, 3 दिन बाद तुम मेरे पास आना। अब 3 काम करने होंगे। पहला, गांव के गरीबों को भोजन बांटो। दूसरा, अपने नौकरों से सम्मान पूर्वक बात करो। तीसरा, सूरज ढलने से पहले नदी किनारे बैठकर चुपचाप 1 घंटे ध्यान करो। धीरज को ये बातें साधारण लगी, लेकिन उसने शर्त मान ली। पहले दिन उसने गरीबों को भोजन बांटा। जब उसने भूखे बच्चों की रोटी खाते देखा तो उसने दिल में अजीब सी खुशी हुई, जो सोने चांदी गिनने से कभी नहीं हुई थी। दूसरे दिन उसने अपने नौकरों से नम्रता और विनम्रता से बात की। नौकरों की आंखों में सम्मान और स्नेह देखकर उसे लगा कि असली इज्जत पैसों में नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। तीसरे दिन जब वह नदी किनारे बैठा और ध्यान लगाया तो पहली बार उसके मन में शांति उतरी। लालच, डर और असंतोष धीरे धीरे मिटने लगा। 3 दिन बाद वह फिर साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने पहली बार असली सुख का अनुभव किया है। मुझे समझ आ गया कि असली दौलत मन की शांति और दूसरों के साथ बांटने में है, ना कि सोने चांदी इकट्ठा करने में। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची कहानी है, यही सच्चाई भी है पुत्र। बाहर का जो भी संपत्ति है खत्म हो सकती है, पर भीतर की शांति और संतोष ही वह दौलत है जो कभी कष्ट। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्चाई है पुत्र। बाहर की संपत्ति खत्म हो सकती है, पर भीतर की शांति और संतोष ही वह दौलत है जो कभी नष्ट नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली दौलत पैसे या सोने चांदी में नहीं बल्कि संतोष और सेवा भाव में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और सम्मान देते हैं तो तभी जीवन का असली सुख मिलता है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों और मेरे प्रियजनों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।